गूगल फॉर्म क्या है, गूगल फॉर्म के यूजेस क्या हैं और इसे क्रिएट कैसे किया जाता है। ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अनुज और आपका स्वागत है टेक कंपोजिशन यूट्यूब चैनल में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गूगल फॉर्म होता क्या है। गूगल फॉर्म एक प्रकार का डिजिटल फॉर्म होता है। आप जैसे कि नॉर्मल देखते होंगे जो फॉर्म्स होते हैं वो पेपर में होते हैं, लेकिन ये एक डिजिटल फॉर्म होता है और इसमें जीरो कॉस्ट होती है। इसे आप नॉर्मली बना कर अपने वेबसाइट या फिर कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप जिसके लिए भी इंसर्ट करेंगे वो इसे यूज करके अपना डाटा फिल कर पाएगा और लॉगिन साइन अप के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं सेकंड चीज़, गूगल फॉर्म्स का यूज़ क्या होता है। बेसिकली इसका यूज़ काफ़ी सारे पर्पज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि डाटा कलेक्शन के पर्पज़ में, सर्वे करने के लिए, क्विज़ेस के लिए, और जैसे कि कोई इवेंट है उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोगों का डाटा चाहिए होता है उसके लिए, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी जॉब निकाल रही है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और छोटे मोटे जैसे काम होते हैं उनके लिए भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे, आखिरकार गूगल फॉर्म बनाते कैसे, हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म्स। तो ये सारा प्रोसेस देखेंगे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। बेसिकली ये सारा प्रोसेस आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ चलकर इसका कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद आपको गूगल फॉर्म सर्च करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में आपके सामने कुछ लिंक ओपन होंगी। लिंक जो सबसे पहली लिंक ओपन होती है उस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर गो टू गूगल फॉर्म पर आ जाना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और अभी तक आपने अगर यहाँ पर आपने साइन इन करके नहीं रखा, साइन इन कर लेना है। और फिर आपके पास एक ब्लैंक का ऑप्शन आएगा जो ब्लैंक होता है और यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। नंबर 1 क्वेश्चंस और सेकंड नंबर पे रिस्पॉन्सेस। तो जो क्वेश्चंस होते हैं ये हम क्वेश्चन करते हैं और रिस्पॉन्सेस में यहाँ पर उसके सारे आंसर आते हैं। तो फिर क्या होता है, क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ गूगल फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म टाइप करने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हमें कोई फॉर्म बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका नाम मांगते हैं, तो फुल नेम टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बन के आता है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर। आपका नेम शॉर्ट होता है इसलिए शॉर्ट आंसर आपको चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स वगैरह वगैरह। तो ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अभी शॉर्ट आंसर चूज़ करते हैं और ये रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए उन्हें आपको रिक्वायर्ड कर देना है। और फिर आपको प्लस के आइकन पर प्रेस करना है और फिर आगे आना है। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है। यहाँ पर मैं जेंडर ले लेता हूँ और इसके बाद में हमें यहाँ पर मल्टीपल चॉइस को चुनना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर ऑप्शन देने हैं, मेल का दे सकते हैं, फीमेल दे सकते हैं और प्रीफर नॉट टू से का ऑप्शन दे सकते हैं। इस प्रकार से आप जो भी ऑप्शन देने चाहें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आप दे सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये चीज़ रिक्वायर्ड है तो आप इसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड के बटन पर आपको क्लिक करना है और प्लस के आइकन पर प्रेस करना है। और यहाँ पर प्रेस करने के बाद में आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है। मैं ईमेल लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर होगा इसलिए मैं शॉर्ट चूज़ करूँगा। इसके बाद ये रिक्वायर्ड है इसलिए मैं इसे रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दूँगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद में हम फिर से वही प्लस के आइकन पर प्रेस करेंगे और फिर फ़ोन नंबर डाल देंगे। फ़ोन नंबर अगर आप चाहते हैं कि ये रिक्वायर्ड होना चाहिए तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, मैं इसे रिक्वायर्ड पर नहीं रखूँगा। और फिर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन एक लंबा पार्ट होता है जो उसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं काफ़ी शब्दों में। तो इसके लिए ये एक पैराग्राफ वाला ऑप्शन हमें चूज़ करना पड़ेगा और यहाँ चूज़ करने के बाद इसे आप रिक्वायर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर्म को चेक करेंगे, इसके लिए हम आई वाले आइकन पर प्रेस करेंगे। जैसे हम प्रेस करते हैं हमारे सामने वो फॉर्म निकल के आ जाता है और यहाँ पर वो सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है। मेरा नाम है अनुज प्रजापति तो मैं उसे फिल कर देता हूँ। फिर आप इसके बाद मेल और फिर यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, मैं ईमेल आईडी एग्जांपल के लिए xyz@gmail.com डाल देता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है, जो नेक्स्ट चीज़ आती है उस पर फ़ोन नंबर डालना है। तो फ़ोन नंबर ऐसे में डाल देता हूँ। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में XYZ लिख देता हूँ आपके एग्जांपल के लिए और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और सबमिट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। फिर आपको वापस आना है
और जैसे आप यहाँ पर रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करने के बाद वो रिस्पॉन्स आ चुका है, वो आंसर सारे जो मैंने वहाँ फिलअप किए थे वो यहाँ पर शो करेंगे। इस प्रकार आप किसी का भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद इसके बाद अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो आपको सेंड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ईमेल पे आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आप लिंक शेयर कर सकते हैं और थर्ड नंबर पर आप HTML फाइल में इसे सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे कहीं पे भी वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ कमेंट करके बताइए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है या फिर अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं। साथ साथ अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना, जैसे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। गुड बाय।